निश्चित तौर पर देखा जाए तो इस मुकाबले में उनके लिए थोड़ा सा दुर्भाग्य था, परंतु ये मुकाबला जीतकर उन्हें थोड़ी सी बने रहने के मौका मिलेगा। ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मुकाबला शुरुआत की जाए। दोनों ही अंपायर मैदान में, दोनों ही बहुत ही अनुभव के साथ अपना पूरा सा पूरा श्रेय प्रदान करते हुए इस मैदान पर सीबी ट्रॉफी 2021 निश्चित तौर पर एक रोचकता भरा आज और कल 2 दिन आप तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छा सा खुशी का और झूमने का मौका देंगे। परंतु इस समय आज लीग मैच चलता हुआ, मुकाबला चलता हुआ, हमारे साथ निश्चित तौर पर एक बेहतरीन स्कोरर, हर एक जगह अपना छाप छोड़ने वाले उमेश भोईर सर, साथ ही डीजे का काम करते हुए जो अपने पूरे से पूरे योगदान देते रहते हैं बड़े बड़े मुकाबले में, डेम मुकाबला हो या नाइट का मुकाबला हो, रजनी क्रिकेट हो, जो भी, और बड़े से बड़े टूर्नामेंटों में डीजे मैडी जो आप सभी को मैट करने के लिए, झुमाने के लिए, नाचने के लिए, थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं अपनी धुनों पर। परंतु इस समय मैदान की विशेषता, जो 2 टीमें इस समय मैदान में प्रवेश किया हो, 2 सलामी जोड़ी मैदान पर उपस्थित है, निश्चित ही एक बेहतर मुकाबला होने की संभावना। क्रिकेट एक अनिश्चितता का खेल है, कहना बहुत ही मुश्किल होती है। कभी कभी एक गेंदों में 12 रन भी बनते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक गेंदों में 1 विकेट भी जाती है, यानी क्रिकेट एक गेंदों की खेल है। मनसे फाइटर्स वर्सेस भरत लॉजिस्टिक, आयुष मनसे फाइटर्स वर्सेस भरत लॉजिस्टिक्स का भी मुकाबला। मनसे फाइटर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय ली और अब बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण किया भरत लॉजिस्टिक के कप्तान को। सम्माननीय आदरणीय हमारे इस समय अतिथि के रूप में MIDC के साहेब वसंत शिर्के साहेब, शेलके साहेब, वसंत शेलके साहेबांचे आम्ही हार्दिक 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 स्वागत करतोय। साहेब, आपण इथे आल्याबद्दल आपल्याला हार्दिक 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 अभिनंदन सर, हार्दिक हार्दिक सत्कार। सीबी ट्रॉफीच्या माध्यमातून डॉक्स प्रीमियर लीग 2021 निनाद और गणेश कारंडे दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय मैदान पर। पहला ओवर जो पावर प्ले का रहेगा, निश्चित तौर पर 30 गज के अंदर 9 खिलाड़ी अपना स्थान पर रहेंगे, 2 खिलाड़ी बाहर देखना होगा। 2 खिलाड़ी को कहां रखा गया, एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगर देखा जाए तो लॉन्ग ऑन, बाएं हाथ के बल्लेबाज निनाद जो इस समय तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाज तैयार बाड़ू। पहली गेंद अच्छी गेंद पर टप्पा खाने के बाद उछलती हुई बल्ले की एच लिया और सफलता यहां पर पहली गेंदों के ऊपर लगा झटका, मिला फटका और जाना होगा मैदान से बाहर पेविलियन बॉक्स में निनाद। विकेट के ऊपर खुश होकर हमारे बेहतरीन प्राइजों का जो ATM खुला है वो श्री सचिन वापकर के तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार बारू खिलाड़ी के लिए। बहुत ही बेहतरीन यहां पर पुरस्कार, पहली गेंदों के ऊपर जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। इस 500 रुपए का जो पुरस्कार है, प्रोत्साहन है, ये मैं कहूंगा क्रिकेटर्स को अपनी एक जज्बा दिखाने का मौका मिलता है। बिल्कुल ही बहुत ही बेहतर गेंद था और निनाद दुर्भाग्य में कहा जा सकता है, क्योंकि पहले मुकाबले में भी निनाद ने खाता नहीं खोल पाए थे और इस मुकाबले में भी उन्होंने बगैर खाता खोले मैदान से बाहर। तो लगातार 2 मुकाबले में निनाद जैसे एक अच्छे बल्लेबाज, मैं कहूंगा आज का दिन उनके लिए अच्छा नहीं। क्रिकेट का दिन होता है, खिलाड़ी का दिन होता है, और यहां पर आज दिखाया वो जो क्रिकेट में होता है। निनाद जैसे धाकर बल्लेबाज को आज मौका नहीं मिला अपने बल्ले से कुछ करने का, परंतु नॉन स्ट्राइक पर खड़े गणेश
निश्चित तौर पर एक बेहतरीन बल्लेबाज है, एक नामचीन खिलाड़ी है, बड़े बड़े मुकाबलों में बड़े बड़े कारनामे कर चुके हैं, परंतु नामों से नहीं कामों से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं खिलाड़ी या कोई भी इंसान। तो यहां पर दिखाना होगा गणेश को अपना जज्बा, क्योंकि उनकी टीम इस समय जो स्थिति में पहली गेंदों के बाद एक खिलाड़ी के नुकसान पर बगैर किसी रनों से, तो पहली गेंदों पर सफलता मिली है बालू खिलाड़ी को। और इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ मूवमेंट ले रही थी, पीछे हटकर खेलने का प्रयास किया था, सफल नहीं हो पाए, और जिसके कारण इस समय देखा जाए तो बगैर किसी रन के बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट कवर ऑफ साइड में खिलाड़ी निश्चित तौर पर 30 गज के अंदर 9 खिलाड़ी रहेंगे। पहला पावर प्ले चलता हुआ पहला ओवर के लिए, तो बिल्कुल ही 2 खिलाड़ी मैदान में अगर देखा जाए तो 30 गज के बाहर बाउंड्री लाइन पर दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक लॉन्ग ऑन जो प्रणवी के रूप में, और एक खिलाड़ी को रखा गया है इस समय देखा जाए तो काउ कॉर्नर भी कह सकते हैं, या तो वाइड इज लॉन्ग ऑन के बीच में। पहली गेंद के बाद इस बार इस गेंद को हुक कर दिया, कोई मौका नहीं मिलेगा, सीधा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। फिर एक मौका मिला है ग्लोबल ओशियन के तरफ से प्रशांत हांडे, इनके तरफ से प्रत्येक 6 के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा उन सभी खिलाड़ियों को जो 6 लगाएंगे। प्रशांत हांडे इनके तरफ से, हो देखना होगा इस बार यह गेंद मिड ऑफ के ऊपर से, कोई मौका नहीं, चौका। क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे, चला जब तक तोड़ेगा नहीं होते नंबर दंगल चलेगा रे तो। अरे जी यहां पर प्रशांत हांडे के लिए मौका है, प्रत्येक 6 के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार ग्लोबल ओशियन की तरफ से निश्चित ही एक मौका रहेगा। लेकिन इस समय देखा जाए तो इस कुल स्कोर बढ़ता हुआ 10। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन थी, लेकिन कोई मौका नहीं, पावर प्ले का ड्राइव, और यह लगा फिर से एक चौका। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में गुमान कर कहीं विकेट गिर जाएगा, लेकिन देखना होगा यह गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, स्लो आर्म गेंद था, ऑन ड्राइव करने का प्रयास किए थे, सफल नहीं हो पाए, परंतु अभी भी सुरक्षित अपने क्रीज में। जयेश भोसले सर, जिन्होंने इससे पहले आपका सभी को अपना सुमधुर आवाज से मराठी की मातृभाषा मराठी, साथ ही थोड़ा थोड़ा हिंदी का भी उन्होंने प्रयोग करते हुए अपने कमेंट्री में मिश्रण करते हुए बहुत ही लाजवाब अपना सुंदर सा समालोचन देते हुए आप सभी के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित, लेकिन इस समय अपने टीम के लिए जुड़ते हुए जयेश जी निश्चित तौर पर एक टीम के खिलाड़ी भी हैं इस समय इस टूर्नामेंट के लिए। चंद्रकांत सेठे सर जी, चंदू सर जी का कौन नाम नहीं जानता, मैंने पहले भी कहा था कि उनकी नाम बताने की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी पहचान होती है। तो यहां पे देखना होगा, बिल्कुल ही ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए, मैं आग्रह करूंगा, हमारे अंपायर सर जी का निवेदन है वहां से आप सभी क्रिकेटर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि यहां पे 1 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर बने हैं 14। एक खिलाड़ी के नुकसान पर बड़ा लॉजिस्टिक टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सीबी ट्रॉफी डॉग्स प्रीमियर लीग 2021 छठा सीजन, यहां पर 6वां सीजन कह सकते हैं आप। बिल्कुल ही जब इस तरह के मुकाबले हो तो मजा आता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट का एक खास बात एक और है कि इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो सभी सीएचए बंधु जो हमारे बच्चा पास धारक है उनको भी मौका मिलता है। सीपीएल एक ऐसी टीम है, एक ऐसे टूर्नामेंट है सीएचए प्रीमियर लीग जिसमें आप बच्चा पास धारक को मौका नहीं मिलता था, जिसके कारण इस टूर्नामेंट को शुरुआत की गई, और जिसका पूरा सा पूरा श्रेय जाता है हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक सम्माननीय श्री आवा साहेब भोर, सुधीर जादव, चंदू शेट्टे सर, नीलेश गालांडे, रवि कोडे, विनोद वानी, दत्ता वालेराव साहेब, मंगेश जादव, अतुल आवटी, रामसेठ वोडके, तुषार कुठार, दिनकर लोखंडे और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी को सीबी ट्रॉफी 2021 छठा पर्व इस समय इस टूर्नामेंट के लिए
इस बेहतरीन ग्राउंड पर जो जूही गांव के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल ही बेहतरीन और बहुत ही सुंदर। ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए, मैं बार बार आग्रह करूंगा, आज 9 मुकाबले खेलने हैं। इस समय अगर देखा जाए तो छठा मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाजी में इस समय देखा जाए किसको लाया जाता है। गेंदबाज नवनाथ निश्चित तौर पर स्पिन गेंदबाजी करने में माहिर हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, गेंद को घुमाने में काबिलियत रखते हैं। और देखना होगा, पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद, गुडले पर टप्पा खाई, थोड़ी सी हल्की नीचा रहता हुआ। अगर ये गेंदे विकेट के ऊपर रहता तो रक्षात्मक ढंग से गणेश जैसे बल्लेबाज को रुकना होता। नाथा के प्रत्येक विकेट के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार सचिन वापकर साहब की तरफ से, निश्चित तौर पर उनके लिए भी यहां पर प्रोत्साहन राशि। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को हवा में उठाकर खेला है। काउ कौन के क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे, गेंद के मिड विकेट के क्षेत्र में 9 मैदान पर गिरता हुआ चौका। बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन डीजे मैडी की धुन, और यहां पर धुनों के साथ रन बनाते हुए गणेश चौका लगाया था, कोई मौका नहीं दिया था क्षेत्र रक्षकों को। नवनाथ एक बार फिर बाएं हाथ से ये गेंद, और इस बार ब्लॉक होल से डाला गया। अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी और बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। यहां पर बल्लेबाज गणेश जैसे धाकर बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान करते हुए एक चौका जरूर लगा इस ओवर में देखा जाए तो, लेकिन अब धीरे धीरे फील्डिंग में तब्दीली करते हुए थोड़ा सा बाईं तरफ खींच रहे हैं खिलाड़ी को जो बाउंड्री लाइन पे हैं, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी। दाएं हाथ का बल्लेबाज गणेश के लिए नवनाथ एक बार फिर से, इस बार फुल टॉस गेंद बनाकर गेंद को खेला मिड ऑपर एक्स्ट्रा कवर के बीच में, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पास, मिस फील्ड हुई है। एक रन, दूसरे रन के लिए दौड़े हैं गणेश का रनडे, देखना होगा। खतरा खतरा खतरा, लेकिन यहां पे बन गया जतरा, बच गए। बचे तो जरूर, बाल बाल बचे। अगर गेंदे हाथ में आती तो मुश्किलें हो सकती थी। लेना चाह रहे थे 2 रन, लेकिन मना किया उनके साथी खिलाड़ी ने। और कभी कभी ऐसा होता है। प्रशांत हांडे के लिए मौका है, छक्कों के ऊपर, प्रत्येक 6 के ऊपर 500 रुपए का पुरस्कार है। बिल्कुल ही लाजवाब बल्लेबाज है प्रशांत हांडे और गणेश करांडे। अगली गेंद नवनाथ की, इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतर गेंद। आगे आकर आप गेंद को हवा में मार सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा खतरा रहता है क्योंकि गेंदे जो है वो विकेट के ऊपर है। थोड़ा सा भी आप बाहर नहीं डाल रहे हैं गेंद, अगर बाहर डालेंगे तो बल्लेबाज मौका लेगा और मौका लगेगा तो चौके छक्के लग जाएंगे। लेकिन यहाँ गेंदे हो रही है विकेट टू विकेट, यानी बल्लेबाज को खतरा होता है। अगर गेंदे बल्ले पे नहीं आएगी तो आप स्टंप हो सकते हैं या तो बोल्ड हो सकते हैं। फिर से एक बार नवनाथ चले, लेकिन इस बार ये गेंद लेग स्टंप के ऊपर, हवा में, उसके नीचे 2 खिलाड़ी, कैच मिस किया। मैं कहूंगा ये बड़ा विकेट का पतन हो सकता था, लेकिन यहां पर जीवनदान मिलता हुआ, और ये जीवनदान कितना बड़ा महंगा साबित करेंगे ये देखना होगा। क्रिकेट में गलती का माफी नहीं होती है, आप अगर गलती करेंगे तो आपको उसका हर्जाना भुगतना होगा। इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में सम्माननीय आदरणीय अतिथिगण का आगमन, हम सभी अतिथि का हार्दिक 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 स्वागत करते हुए सम्माननीय आदरणीय श्री रमेश शर्मा सर जी, साथ ही अशोक सेठ खोसे सर, स्नेहा कंटेनर मिफर्स के मालक, साथ ही इस टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी का जो योगदान है वो उन्होंने किया है। उन सभी सहकार्य करने वाले हम इस सभी साथी का हम इस टूर्नामेंट के माध्यम से हार्दिक 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 स्वागत करते हुए सीबी ट्रॉफी 2021 इस समय चलता हुआ जोई नगर के जोई गांव के इस बेहतरीन मैदान पर। प्रशांत हांडे के लिए मौका ही मौका है, लेकिन लगा नहीं पा रहे छक्का। क्या करेंगे, कुछ तो करना होगा। टीम के लिए खेलना है, पैसे के लिए तो नहीं, परंतु टीम के लिए रन तो बनाना भी जरूरी है। और बिल्कुल ही हंसते हुए प्रशांत हांडे जी, मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा MH029413 के गाड़ी के जो भी मालक हैं उनसे आग्रह करूंगा कि गाड़ी को थोड़ा सा आप साइड कर ले, क्योंकि आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। दूसरा गाड़ी को निकलना है, इसके लिए मैं आग्रह करूंगा MH029413
ये गाड़ी नंबर है, इस गाड़ी को थोड़ा सा साइड कर ले प्लीज। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बना है 22। एक खिलाड़ी के नुकसान पर जीवन दान मिला था 22। एक बाद 22 2 षटकर नंतर एक खिलाड़ी के नुकसान पर 22। 2 ओवर के समाप्ति के बाद नए गेंदबाज इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। समीर ठाकुर निश्चित ही करीबन 30 गज की रनअप दौड़ना प्रारंभ किए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर, और यह गेंद बहुत ही अच्छा नहीं, खराब होगा क्योंकि वाइड, और यहां पर 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिलता हुआ। स्लो अर्न गेंद डालने का प्रयास किए, सफल नहीं हो पाए, गेंदे उनको धोखा दिया और मिला वाइड। बिल्कुल निश्चित इस टूर्नामेंट के सभी, और खराब गेंद, बहुत खराब गेंद। ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी गेंदबाजी करने में दिक्कतें हो रही है, या तो उनकी रनअप कम हो रही है, या तो ज्यादा हो रही है, या तो कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि पहला गेंद भी उसने उस तरह से नहीं डाल पाए थे जिस तरह से गेंदबाज को डालना चाहिए। दूसरा गेंद ऐसा लगा कि शायद फेंकना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती फेंका, यानी कि कुछ तो परेशानी है गेंदबाज के पास। इस टूर्नामेंट के आयोजक सन्माननीय आबा साहेब भोर, सुधीर यादव, चांदू शेटे सर, नीलेश गालांडे, गोरख भाव शिंदे सर, रावी कोडे, विनोद मानी, दत्ता भालेराव साहब, उन सभी का इस टूर्नामेंट में। और इस बार हवा में गेंद, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन यहां पर फिर से जीवन दान मिलता हुआ। और इस तरह से अगर आप जीवन दान देते रहेंगे तो हो सकता है यह मुकाबला भी दान देना होगा आपको, क्योंकि दान उतना ही होता है अच्छा जो आपके बस में हो। ज्यादा दान करेंगे तो फिर आपको मुश्किलें पैदा हो जाएगी, क्योंकि दान करने के लिए भी शास्त्र में लिखा है यथा शक्ति तथा भक्ति, लेकिन यहां पे आप शक्ति के अनुरूप दान करेंगे तो ही ठीक रहेगा। लेकिन इस तरह से जीवन दान देना क्रिकेट में मुश्किल होगी, क्योंकि आपने 2 कैचे छोड़े, दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज, चाहे वो गणेश करांडे हो या प्रशांत। अगली गेंद फिर से एक बार, और इस बार फिर से घूमकर पुल किया, नो चांस फॉर 6। मिळालं जीवदान, याला मिळालं जीवदान, या फलंदाजाला मिळालं जीवदान, मेलेला कोंबडा जिवंत झालाय गाजविल मैदान, मिळालं जीवदान, याला मिळालं जीवदान, या फलंदाजाला मिळालं जीवदान। नसीब भी साथ उसे देता है जो अपने नसीबों के साथ चलता है, जो अपने कामों में लगा रहता है। और यहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपने कामों में लगे हुए हैं, और गेंदबाज भी अपना प्रयास जरूर कर रहे हैं। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। गेंदबाज भी कोशिश कर रहे हैं परंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं, और कोशिश करना भी चाहिए। कोशिश करने वाले भी कभी हार नहीं मानते हैं। तो यहां पर हार और जीत तो होगी, परंतु होगी क्रिकेट का, ना कि किसी खिलाड़ी का, बल्कि यहां पर खेल हो रहा है क्रिकेट एक्सहिबिट ट्रॉफी 2021। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, ब्लॉक होल से डाला गया गेंद था, यॉर्कर लाइन की गेंद थी। और मैं कहूंगा कि महेंद्र सिंह धोनी की जो एक हेलीकॉप्टर शॉट होता है ना, वो फुल ड्रॉ शॉट होता है। यहां पर मैं कहूंगा हाफ हेलीकॉप्टर, यानी कि थोड़ा सा हल्के हाथों से सिर्फ गेंद को फेल दिया था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहां पे प्रशांत तैयार थे और उन्होंने गेंद को फील्ड की, किस तरह का कोई गुंजाइश नहीं था। 33 रन अभी तक बने हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर, प्रशांत के लिए निश्चित तौर पर मौका है छक्का लगाने के बाद 500 रुपए का फुल टॉस गेंद। क्या बात है, हो सीधा गई स्टेशन पे। हुकमी यक्का यक्का यक्का, त्याने उत्तुंग मारलाय छक्का, त्याने उत्तुंग मारलाय छक्का। क्या बात है डीजे मैडी, जब जरूरत होती है जैसी उसी तरह की बातों लेकर आ जाती है अपने इस डीजे सिस्टम्स में। अभी दिखाया कि उत्तुंग छक्का, और यहां पर लगाया भी था उत्तुंग छक्का। तो इसी तरह से एक बेहतरीन बात होती है क्रिकेट में, और साथ ही डीजे मैडी का। अगला मुकाबला खेला जाएगा सुपर इंपैक्ट वर्सेस एसके बॉयज। सुपर इंपैक्ट वर्सेस एसके बॉयज, दोनों ही टीमों के कैप्टन से आग्रह करूंगा कि टॉस करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित रहे, क्योंकि जब ये इनिंग्स ब्रेक होगी तो उस समय आपका टॉस किया जाएगा। अगला मुकाबला सुपर इंपैक्ट वर्सेस एसके बॉयज, और
इस समय एक बार फिर से तैयार देखना होगा, थोड़े समय के लिए खेल रुका हुआ। टॉस जो होगी अगले मुकाबला का वो हमारे सम्माननीय रमेश शर्मा सर जी और साथ ही आदरणीय अशोक सेठ खोसे साहेब, ये दोनों ही सर टॉस करने के लिए उपस्थित रहेंगे। तो मैं इसके बॉयज और सुपर इंपेक्स के खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा, कप्तान से आग्रह करूंगा कि आप टॉस करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। वाइड गेंद 1 रनों की बढ़ोतरी, अतिरिक्त में एक और रन जुड़ता हुआ, और जब भी अतिरिक्त के नाम लिया जाता है तो बहुत ही बेहतर बात होती है कि आप कितने अतिरिक्त रन खर्च किए इस इनिंग्स में, वो भी एक बात होती है। उमेश जी बता रहे हैं कि इस समय स्कोर बना है टोटल 40, जबकि इस समय प्रगति पर तीसरा ओवर। इस ओवर में अभी तक 3 वाइड गेंदें डाली गई है, पहला, दूसरा और 5वां। तैयार, फिर से एक बार, और इस बार फिर से हवा में उठाया, लिखना होगा कहां जा रही है गेंद, कहां गई, कहां मिला, और ये 6 रन। क्या बात है, फिर से लगाया कव कॉर्नर के ऊपर। इश्क जीने मरने को हम तो है तैयार, गोली मारो दुनिया को, खुश रहो ना यार। प्रशांत हांडे ने अभी तक 3 छक्का लगा चुके हैं अपने इस सब इनिंग्स में। लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए इस समय 3 छक्के 2 चौके और ओनली 1 सिंगल। क्या बात है। इस बार अच्छी गेंद नीचे रहती, जाके टकराई, बोल्ड हो गए और निश्चित ही जाना होगा मैदान से बाहर। स्टंप्स लेके जाया जाए, क्योंकि स्टंप यहां पर टूट गई है बिल्कुल ही, क्योंकि जब तेज गेंदबाज की गेंदें हो और विकेट ना टूटे तो ऐसी बात नहीं। और मुझे याद है शोएब अख्तर का वो जब सचिन तेंदुलकर को आउट किया था तो उसी तरह से एक विकेट टूटा था, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी विकेट टूटते हैं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये लकड़ी होती है, इसमें तो आप लोखंड लगा नहीं सकते। तो परंतु एक बेहतरीन लोहे की जैसा बल्लेबाजी करके मैदान से बाहर प्रशांत, जिन्होंने बनाए 10 गेंदों में 27 रन, लगाया 3 छक्का और 2 चौका। थोड़े समय के लिए खेल रुका हुआ, तो बिल्कुल ही मैं आग्रह करूंगा फिर से एक बार सुपर इंपेक्स वर्सेस एसके बॉयज के बीच जो मुकाबला खेले जाएंगे उन दोनों ही टीमों के कैप्टन से कि आप हमारे आए हुए अतिथि सम्माननीय रमेश शर्मा सर जी, सम्माननीय अशोक सेठ खुसे साहेब, इनके कर कमलों से जो अगला टॉस किया जाएगा उनके लिए आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित रहे। धन्यवाद डीजे। तो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 46 रन। तो नए गेंदबाज इस समय उपस्थित विशाल सेवाले निश्चित ही एक बेहतर गेंदबाज होंगे अपने टीम के लिए, क्योंकि उनके लिए भी यहां पे प्रत्येक विकेट पे 500 रुपए का पुरस्कार रखा गया, जो ग्लोबल ओशंस की तरफ से। बिल्कुल ही ग्लोबल ओशंस ने दोनों ही टीमों के लिए यहां पे पैसा, यानी कि रुपया, पैसा 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 करता है क्यों, इस तरह से अगर देखा जाए तो पैसे की बौछार कर दी, रुपयों की बौछार कर दिए हैं दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए। पहली गेंद हवा में, देखना होगा कौन है वहां, कोई है क्या, नहीं है, यानी गेंदें चली गई सीधा 6 रनों के लिए। जैसे कहते हैं ना, लैला के शादी में लफड़ा। मार्का छक्का, क्योंकि ये उनके बल्ले से ऐसा निकला जैसा गोली निकलती है बंदूक से और तलवार निकलता है म्यान से जब ऐसे जरूरत पड़ती है। दूसरी गेंद
इस बार खेलना चाह रहे थे ऑन साइड में, गेंदे गई ऑफ साइड में, और जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के गेंदे गई 4 रन के लिए। शेर है शेर, समझे? शेर है शेर, शेर के बच्चे, समझा? शेर होता है यहाँ पे गणेश दिखाते हुए 2 गेंदों में ले लिए 10 रन, 1 छक्के लगाए सीधा स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से, 1 कवर के क्षेत्र में। तीसरी गेंद, ओहो हो क्या बात है, इसे कहते हैं बेताज बादशाह सिक्सर। लोकांचं कसं ज्याची हवा त्यालाच मुजरा, पण आपलं कसं ज्याची हवा त्यालाच तुडवा। जैसे ही गेंदे आई तेज गति से, उसी गति से बल्ला को चलाया और बल्ला बोला कि बल्ले बल्ले, और हो गई सीधा 6 रनों के लिए। डीजे मास्टर्स यहां पर अपना पूरा सा पूरा सहयोग करते हुए शायद बल्लेबाज को भी, गेंदबाज को भी धो डाला या फोड़ डाला, ये तो आप देखेंगे। 3 गेंदों में लुटा डाला। क्या लुटा डाला? 14 रन, बहुत ही मुश्किल काम। परंतु अब 3 गेंदों में गणेश जैसे धाकर बल्लेबाज को क्या करेंगे? राउंड द, और इस बार अच्छी गेंद, थोड़ा सा राउंड द गेंदबाजी किया, फायदा मिला गेंदबाज को। विकेट के ऊपर आया था, खतरा हो सकता है, लेकिन मौका और नसीब भी साथ देता है शेर को। और यहां पर शेरे दिल गणेश कारांडे, जहां आउट होना चाहिए था वहां 2 रन मिलता हुआ, और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचाया सीधे 64 पर, 64। क्या बात है, चौथा ओवर चलता हुआ इस समय। निनाद की जो भविष्यवाणी थी वो यहां पर जरूर बनता हुआ, क्योंकि निनाद ने टॉस के समय बताया था कि कम से कम 65 रन बनाऊंगा, और निनाद ने नहीं चला, लेकिन चला गणेश का बल्ला और प्रशांत का बल्ला। इस समय दर्शन ऑन स्ट्राइक पर गणेश के लिए इस बार स्लो आर्म गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर गेंद डाला था। निश्चित तौर पर देखा जाए तो एक बेहतर बल्लेबाज को बेहतर गेंदबाज, 5 गेंदों में पहली गेंद अच्छी गेंद थी गणेश के लिए। थोड़ा सा बिट किया, विकेट के ऊपर से हाथों में गई विकेट कीपर के, बगैर किसी रन के 1 गेंद डॉट, बहुत ही बेहतर गेंद था। अब अंतिम गेंदे गणेश के लिए क्या होगा, और जाएगा गेंद, कहां जाएगा देखना होगा। हां, बचा है 6 रनों के लिए। यहां पर तो मार डाला गेंदबाज को बल्लेबाज ने, लेकिन अब मैं आमंत्रण करूंगा एसके बॉयज और सुपर इंपेक्स के कैप्टन, सुपर इंपेक्स वर्सेस एसके बॉयज, इन दोनों के कैप्टन से मैं विनती करूंगा कि टॉस करने के लिए तुरंत हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। हमारे अतिथिगण आपका इंतजार कर रहे हैं। सम्माननीय आदरणीय रमेश शर्मा सर जी, सम्माननीय आदरणीय अशोक सेठ खोसे साहेब, स्नेहा कंटेनर मूवर्स के मालक, ये दोनों अतिथि जो हमारे साथ इस समय उपस्थित, उनके कर कमलों से टॉस की जाएगी। तो मैं आग्रह करूंगा एसके बॉयज और सुपर इंपेक्स के कैप्टन से वसंत शेळके साहेब MIDC यांचा कमिटीच्या वतीने छोटासा सत्कार करण्यात येत आहे, त्यांनी त्या सत्काराचा स्वीकार करावा। स्कोर अगर देखा जाए तो बहुत ही लंबा स्कोर बना है, जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत, 4 ओवर में 24 गेंदों में 71 रन। शेळके साहेब MIDC त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी प्रथम पारितोषिक दिलंय माननीय राजू शेठ ठुबे, बडेलालजी मिश्रा, गोपीनाथ शेठ शिंदे। द्वितीय पारितोषिक दिलंय 8787 ग्रुप। तृतीय पारितोषिक दिलंय संतोष शेठ पांडे 11,111 रुपये। चतुर्थ पारितोषिक दिलंय 11,111 रुपये लिंगम शेठ नाडार यांचं ECB ट्रॉफी कमिटीच्या वतीने मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे मचिंद्र शेठ थोरात, मोरेश्वर कंटेनर्स मोर्स यांच्याकडून टी-शर्ट सौजन्य आलंय। गणेश शेठ चव्हाण यांच्याकडून टी-शर्ट सौजन्य आलंय। ट्रॉफी सौजन्य दिनकर शेठ लोखंडे, बॉल आणि स्टंप सौजन्य सुनील शेठ शिंदे, पाणी सौजन्य श्रीनिवास शेठ धुमाळ। आजचा जेवणाचं अन्नदान केलंय ते संतोष शेठ सातपुते, उद्योजक मुंबई। उद्याचं जे अन्नदान आहे ते बजरंग दल मुंबई, गोरख शेठ शिंदे।
त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ द मॅच 8787 ग्रुपच्या वतीनं ट्रॉफी देण्यात आलेली आहे. मॅन ऑफ द मॅच श्री सनील भाई यांच्याकडून जॅकेट देण्यात आलेलं आहे. त्यांचंही सीबी ट्रॉफी कमिटीच्या वतीने मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो. सुपर इम्पॅक्स एसके बॉयज दोनही संघाच्या कर्णधारांना विनंती, लवकरच लवकर या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये. दोन्ही संघाच्या कर्णधार अशोक शेठ खोशे आणि शर्मा साहेब यांनी लवकरात लवकर टॉर्च उडवण्यासाठी जायचंय. सन्माननीय रमेश शर्मा सर, सन्माननीय अशोक शेठ खोसे साहेब, आपल्याला विनंती, आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यावायचे. 4 आणि 6 साठी बक्षीस आलेलं आहे सचिन शेठ भापकर यांच्याकडून 500 रुपये प्रत्येक 4 आणि प्रत्येक 6 ला. संतोष जामदार, माननीय अशोक शेठ खोशे स्नेहा काउंटर मोर्सचे मालक यांनी आपल्या सीबी ट्रॉफीसाठी सन्मान चिन्ह दिले आहे. त्यांचंही सीबी ट्रॉफीच्या वतीने मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे आमचे चाळके साहेब सत्यकुंचे, त्यांचंही आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही मी सीबी ट्रॉफीच्या वतीने हार्दिक आभार व्यक्त करतो. एसके बॉय के कैप्टन यहाँ पर उपस्थित हैं. एसके वाइज के कैप्टन विजय सर जो कि यहाँ पर उपस्थित, निश्चित ही मैं आग्रह करूंगा सुपर इम्पॅक्स प्लीज या लवकर, कारण ते सामना पण चालू आहे. कृपया सहकार्य करायचंय. लवकरात लवकर वेळेचं जरा भान ठेवायचंय. वेळ आपल्याकडे थोडा आहे. पुढील सामने झाले पाहिजे याची सर्वांनी दक्षता घ्यायची आहे. सामना चालू करून घ्या. पंचांनी सामना चालू करून घ्यायचा आहे. अगला मुकाबला बिल्कुल ही सुपर इम्पैक्ट वर्सेस इसके बॉयज के बीच. दोनों ही कैप्टन यहां पर उपस्थित, हमारे सम्माननीय रमेश शर्मा सर जी, अशोक शेठ खोसे साहेब. कॉल एसके बॉयज का कैप्टन विजय सर, जाऊ दे. सामना चालू झालेला आहे. सामन्याचा पहिला बॉल एक धाव संकेतवर हेड. टॉस जीते हैं अगले मुकाबले के लिए सुपर इम्पैक्ट के कैप्टन संतोष जामदार. टॉस काय करणार? बॅटिंग पहिला. किती धावापर्यंत तुमच्या मंजिल आहे? आमचं टार्गेट असेल 60 धावा करायचे. धन्यवाद विजय सर. 60 धावापर्यंत मानणार. तुम्हाला कसं वाटतं, काय तुम्ही 60च्या अगोदर रोखणार का? थोडा जास्तीच आहे, पण आम्ही त्याच्या आतमध्ये थांबवायचा त्यांना प्रयत्न करू आणि त्यांनी जेवढे करेल तेवढे चेस करू आम्ही. नाही, धन्यवाद सर. दोन्ही संघाला पुढच्या सामन्यासाठी हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धाव संख्या झालेली आहे 5, बिनबाद 5. यांचा सत्कार तुषार कोटार करतील. शर्मा साहेब यांचा सत्कार मंगेश जाधव करतील. त्यांनी त्या सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे. तो बिल्कुल ही इस समय अगर देखा जाए तो मुकाबला जीतने का लक्ष्य बहुत ही बड़ा, और ये मेरा दुर्भाग्य या टीम का दुर्भाग्य कहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि पिछला मुकाबला में भी जब मैं आया था कमेंट्री करने तो उस समय भी 72 रनों का ही टारगेट था और इस समय भी 72 रन, तो 71 रन. देखना होगा क्या करेंगे. ओहो हो हा हा ही छक्का.
पहले ही ओवर में अभी तक का 4 गेंदों में बन गए 15 रन। क्या लाजवाब बैटिंग करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ेगा, करता वही है जो धरता होता है। इस समय गेंद आई है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, निनाद कप्तान वहां पे मौजूद, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगा दिए और आंखों ही आंखों में चुराते हुए 2 रन, और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा आप जाकर 17 पर बगैर किसी नुकसान के। जीतने का लक्ष्य है यहां पर 71 रनों का, तो 71 को अगर पार करना है तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। और कहते हैं हमारे एक वाजे में कि मरता क्या नहीं करता, क्योंकि यहां पे लोटिया डूब रही है और डूबती हुई लोटिया को बचाने के लिए किसी तरह से तो छलांग लगाना होगा। फुल टॉस गेंद थी, समझ नहीं पाए, पैड से आके टकराई और बिल्कुल ही स्टंप के ऊपर था। पहला सफलता, पहला झटका, पहला मौका और इस समय मैदान से बाहर। बिल्कुल ही पहली सफलता यहां पर दिलाते हुए अपनी टीम के लिए दिनेश, निश्चित तौर पर दिनेश भोसले जिनका नाम लिया गया था, बिल्कुल ही जयेश भोसले ने बताए भी थे कि कुछ क्षणों के बाद आप उनको देखेंगे मैदान में, और यहां पर देखते हुए काम किया, एक सफलता बहुत अर्जित किया और विकेट मिलता हुआ। एक विकेट के बाद अगर देखा जाए तो अभी भी स्कोर 17 रन, जीतने का लक्ष्य 71 रन पहला ओवर समाप्ति के बाद। सीवी ट्रॉफी 2021 छठा पर्व इस समय चलता हुआ जुई गांव के इस मैदान पर। एक बेहतर बात है कि मैदान में कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में कुछ देखने को मिलते हैं। आपको याद होगा ईडन गार्डन्स के मैदान पे एक मुकाबला हो रहा था आईपीएल का, और उसमें सांप आ गए थे और इस समय एक कुत्ता महाराज भी अंदर बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं मुकाबले का। निशिकांत की ये गेंद, अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछलती हुई अंदर की तरफ आता हुआ, बैकफुट पर जाकर खेलना चाह रहे थे, सफल नहीं हो पाए और अंपायर से मांग कर रहे थे वाइड का, लेकिन वहां पर जो अंपायर है ना, दोनों ही अंपायर बहुत ही सशक्त और चुस्त और दुरुस्त और कड़क भी हैं। निशिकांत एक बार फिर, और इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को पॉइंट के क्षेत्र में धकेल दिया है, 2 खिलाड़ी उसके पीछे, लेकिन एक खिलाड़ी को तो गेंद आएगा हाथ में, जब तक गेंद थ्रो करेंगे 2 रन मिलेगा, और आसानी से 2 रन चुराते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचा 19 पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर। 4 ओवर का मुकाबला है, बिल्कुल ही आपको चाहिए जीतने का लक्ष्य 71 रन, 17 रन बनता हुआ। गेंदबाज निशिकांत तैयार होते हुए एक गली जो कि निश्चित तौर पर देखा जाए तो थोड़ा सा 30 गज के अंदर कवर, जो कि शॉर्ट कवर के रूप में 30 गज के अंदर ऑफ साइड में निशिकांत का शॉट गेंद, और बहुत ही बेहतर ड्राइव किया, कोई मौका नहीं मिलेगा वहां पर खिलाड़ी को, क्योंकि गेंद दे गई गले और पॉइंट के क्षेत्र से 4 रनों के लिए। पहुंचाया है अपनी टीम के लिए 23 रन पर। दूसरा ओवर प्रगति पर, निशिकांत एक बार फिर से, इस बार ऑन ड्राइव किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है डीप स्क्वायर लेग के बाद। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन लेने का मौका था और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 24 पर। लक्ष्य बहुत लंबा, सफर बहुत ही दूर, लेकिन दूरियों को तय करना काम होता है हौसला और बुलंदी के साथ। लेकिन ये हौसला और बुलंदी दिखाएंगे ये खिलाड़ी, क्योंकि इनके पास जज्बा है, करने की ताकत है, क्षमता है, परंतु गेंदबाज भी कम नहीं है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि हमें क्या करना है, किस तरह की गेंदबाजी करनी है, रक्षकों को कहां पर रखना है। प्रत्येक 6 के ऊपर अब रेट बढ़ चुका है। पहले सचिन वापकर जी ने 500 रुपया रखा था, लेकिन इस बार 1000 रुपया कर दिया हर एक 6 के ऊपर। और ये गेंद कहां, जहां
जाना था 1000 रुपया के बॉक्स में 6 यानी कि 6। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। करेंगे इस गेंद का स्वागत। क्या बात है, स्वागत तो हुआ है, लेकिन 1000 रुपए का नाम सुनने के बाद बल्लेबाज शायद थोड़ा सा खुश, लेकिन यहां पे फुस, क्योंकि गेंदे बल्ले से लगी नहीं। रुपेश राव इस समय बल्लेबाज तैयार, लेकिन ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 30 रन। अभी भी 12 गेंदों में चाहिए 41 रन। इतना बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि आजकल के जो क्रिकेट है वो बल्लेबाज के ऊपर चल चुकी है और गेंदबाजों को मुश्किल होती है, परंतु ये क्रिकेट ऐसा भी है जहां गेंदबाज भी अपने गेंदबाजी से अपने टीम को जीत दिलाते हैं। हमें याद है वो दौरा जिस समय एक बेहतर गेंदबाज को साथ आप जब मैदान में उतरते थे, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या छोटा क्रिकेट हो या बड़ा क्रिकेट हो, उसमें जब आप कम स्कोर का भी मुकाबला करते थे तो आपके पास ऐसी गेंदबाजी, ऐसी क्षेत्ररक्षण होता था कि आप उसको रोक सकते थे। लेकिन यहां पे देखना होगा 12 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। अभी तक 12 गेंदों में बने हैं 30 रन। निशिकांत की अच्छी गेंदबाजी हुई है, उन्होंने खर्च किए 13 रन, पहले ओवर में मिले थे 17 रन, बिल्कुल ही 30 रन बना है अभी तक एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आउट होने वाले खिलाड़ी जिन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट होकर मैदान से बाहर गए थे, समीर, जिन्होंने 5 गेंदों में बनाए थे 16 रन, 1 छक्के और 2 चौके लगाए थे अपने उस इनिंग्स में। उसके बाद आए हैं रुपेश राउत और इस समय बल्लेबाजी करते हुए प्रशांत मोरे। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा सभी खिलाड़ियों से, क्योंकि आप सहकार्य करें हमारी इस टूर्नामेंट में। फिर कल भी मुकाबले होंगे, कल फाइनल मुकाबला है, तो आज जितने भी ज्यादा मुकाबला हो जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा इस सीबी ट्रॉफी के लिए। वैसे भी आज उद्घाटन समारोह हुई है, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मुकाबला शुरुआत हुआ है, तो ये एक मुश्किल होती है। दीपक जो कि इस समय लॉन्ग ऑन पर तैयार, निनाद बाएं हाथ से इस बार फॉलो थ्रू में गेंद को खेलना चाहा, गेंद आ रही है दीपक के पास, गेंद को फील्ड किया, 1 रन लिया, मिस फील्ड हुआ और 2 रन बनाते हुए निनाद जो कि अपनी टीम के कप्तान हैं, बल्लेबाजी नहीं हुई है उनके द्वारा आज अपने टीमों के लिए, दोनों ही मुकाबले में असफल रहे थे, तो गेंदबाजी से कुछ करने का प्रयास करते हुए अपनी टीम के लिए, हालांकि रन बने हैं। गणेश कारांडे और प्रशांत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की और 24 गेंदों में 70 रन बना के अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया, उसका अब गेंदबाजी करते हुए रोकने का काम करना निनाद का। बाएं हाथ से ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप्स के गेंद को घूमकर पुल किया, नो मिलेगा चांस, हुआ फुल, गई 6। ये बेहतरीन गाना, परंतु यहाँ पर हर एक गायक ने इस गाना को जज्बे के साथ गाया, क्योंकि ये गाना ही इतना फेम हो चुका था, तेरी आंखों का ये काजल। लेकिन यहाँ पर तेरी हाथों का ये गेंद और मेरे हाथों का ये बल्ला, क्या कहेगा, होगा या बल्ला बल्ला। निनाद की अगली गेंद को फुल टॉस, गेंद को फिर से पुल किया, नो चांस, 6 रनों के लिए। तो 9 गेंदों में 27 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि छक्कों पे छक्के और चौके पे चक्के, रनों की बरसात हो जाएगी। गलती कर रहे हैं यहां पर निनाद, जो गेंदें डालना चाहिए वो नहीं हो रही है, वो जो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। और बल्लेबाज जो है ना, वो निचले क्रम के तो है नहीं, वो सुपर हिट बल्लेबाज हैं, ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करते, ओपनिंग करने के लिए आए थे। और प्रशांत मोरे बिल्कुल ही 2 छक्के 1 चौके लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। निनाद की अगली गेंद को बाएं हाथ से इस बार फुल टॉस गेंद बनाना चाह रहे थे, अक्रॉस द बॉल पैडल स्वीप करने का प्रयास किए थे, परंतु सफल नहीं हो पाए। और क्या हो गया, अचानक कुछ अलग ही मोड़ देखने को मिला, और बिल्कुल ही इस समय देखना होगा एक सफलता यहां पर मिलता हुआ।
बिल्कुल ही जो चाहिए वो वहां पर किया उन्होंने। अंपायर बताएंगे क्या होगा, और आउट, मैदान से बाहर जाना होगा उनको। नए बल्लेबाज जल्दी मैदान में है, ज्यादा समय ना बर्बाद करें। सभी टीमों के खिलाड़ियों से मैं आग्रह करूंगा, कैप्टन से भी आग्रह करूंगा कि अगले जितने भी मुकाबले हो उसमें आप सभी थोड़ा समय का जो पाबंदी है उसको साथ में लेके चले, क्योंकि ये छठा मैच है। इसके बाद अभी भी 3 मुकाबले होंगे कम से कम, तो बिल्कुल ही समय हमारे पास कम रहेगा। 3 मुकाबला बोलेंगे तो 3 से 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 तो करना ही होगा कम से कम। 9 मुकाबले। रनआउट होकर मैदान से बाहर गए हैं बल्लेबाज। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में। इस समय नए बल्लेबाज प्रमोद डेरेसर, बिल्कुल ही एक बेहतरीन बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। अब चाहिए जीतने के लिए 8 गेंदों में 27 रन। फुलटॉस गेंद का सीधा बैट से खेला, फ्लैट ड्राइव किया, स्ट्रिप बाउंड्री और लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लॉन्ग ऑन पे गेंद को फील्ड किया जाए तब तक 1 रन लिया, दूसरा रन लिया और 2 रन चुराते हुए। इस 2 रनों के साथ अब स्कोर पहुंचता हुआ 46 पर। इसके बाद बचे हुए अभी 7 गेंदे और 7 गेंदों में चाहिए 25 रन। अगर इस गेंदों के ऊपर कुछ हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि निनाद जैसे गेंदबाज हैं, बिल्कुल ही उनको लगातार 2 छक्के लगाने के बाद वापसी कराए थे उन्होंने। और इस बार इसको आगे आकर गेंद को खेला डीप स्क्वायर लेग के तरफ, गेंद गई 4 रनों के लिए। तुम क्या गेंदों में चाहिए 21 रन अब जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक मैदान में रहेगा प्रमोद डेरे और प्रमोद डेरे और प्रमोद मोरे, क्या बात, प्रशांत मोरे, तो निश्चित ही ये दोनों जो है ना कुछ भी कर सकते हैं। कन्या राशि वाले हैं, फिर से कन्या राशि आता है, और बिल्कुल ही कन्या राशि वाले बहुत ही चतुर होते हैं, और चतुराई भली बल्लेबाजी भी करनी होगी, क्योंकि बुध उनकी स्वामी होती है, और बुध जिसका स्वामी होता है ना वो दिमाग ज्यादा दौड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे दिमाग दौड़ाना है क्रिकेट में, क्योंकि आपको खेलना होगा 6 गेंदों में 21 रन। अब देखना होगा कौन राशि वाले गेंदबाजी करने आएंगे, उनके खिलाफ कौन रहेंगे। और अब चौके पे भी पैसे लुटाने के लिए तैयार हो चुके हैं हमारे सचिन बापकर सर, बिल्कुल ही, क्योंकि उन्होंने चौके पे 1000 और छक्के पे 2000। क्या बात है, 15,000 रहने तो 2000 क्या होगा, 6 गेंदों है। 6 गेंदों में अगर 6 छक्के लग गए तो क्या होगा, तब तो सचिन बापकर जी का थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि 2000 प्रत्येक सिक्स के ऊपर और चौके के ऊपर 1000। परंतु यहां पर पैसों की जरूरत नहीं, रनों की जरूरत है, और रन बनाने होंगे 6 गेंदों में 21 रन। लगेगा चौका या छक्का, क्या भविष्यवाणी होगी, क्योंकि गेंदबाज आए हैं, यानी तीनों ही कन्या राशि वाले प्रवीण, प्रमोद, प्रशांत हो जाएंगे पूरे टीम अशांत। और ये अच्छी गेंद, चतुराई, मैंने पहले कहा था प्रवीण दाटे जो एक बेहतर गेंदबाज अपने टीम के लिए। पहला गेंद अच्छी गेंद, लेंथ पर डाला हुआ गेंद, नीची रहती हुई, और कोई भी रन नहीं। अब 5 गेंदों में चाहिए 21 रन। क्या होगा, कोई बड़ा झटका या फटका, लगेगा फटका या झटका, देखना होगा, क्योंकि 5-21 और इस बार लगाया फटका, लेकिन गेंदे गई सीधा कर्णक के ऊपर से छक्का। लाजवाब सॉन्ग यहां पर डीजे मैडी के द्वारा
बहुत ही बेहतरीन साउंड के साथ सारे दर्शकों को और खिलाड़ियों को समझाते हुए कि आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, यहां पर लगेंगे चौके और छक्के तो हो जाएंगे बम बमा बम। परंतु यहां तो एक और मौका होगा। क्या मौका होगा कि अब बचे हैं सिर्फ 4 और बनाने हैं 15। 4 चौके या तो 2 छक्के, क्या करेंगे बल्लेबाज, क्योंकि प्रवीण तैयार। शॉट गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर, पहले ही देखना होगा और वो ही होगा जो मंजूर खुदा होगा, क्योंकि यहां पे वाइड मिला। अब और एक मौका यहां पर बढ़ता हुआ। अब बचे हुए गेंदों 4 और बनाने हैं 14। 4 पे 14 क्या होगा? ये 14 का जो आंकड़ा है बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि 12 पे अटक जाते हैं या तो 10 पे अटक जाते हैं, परंतु कभी कभी 18 भी हो जाते हैं। ये अगली गेंद प्रवीण की, हो कोई मौका और यहां पे छक्का। बिल्कुल ही बच के रहना, क्योंकि मिला था मौका लेकिन यहां पे मौका चुका, और जब ये मौका चुका लो तो लग गया एक छक्का, और ये छक्का लगने के बाद अब 3 गेंदों में 8 रन। कहां थे हम, कहां आ गए, ये कहां आए, क्योंकि अब 3 में 8 थोड़ा सा मुश्किल है यहां, क्योंकि फील्ड और क्षेत्ररक्षक थोड़ा सा अपना तब्दीली करते हुए देखना होगा खिलाड़ियों को कहां कहां रखा है। एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक डीप स्क्वायर लेग, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। प्रशांत 34 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 3-8। शॉट गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर, बैकवर्ड पॉइंटर कवर के बीच से निकाला है, 1 रन लिया, दूसरा रन लेने का प्रयास, तीसरा भी हो सकता है या नहीं, यह देखना जरूरी होगा, खतरा होगा भी नहीं, और ये 3 रन बनाना तो चाह रहे थे। इसे कहते हैं कि जब आप हड़बड़ाते हो तो गड़बड़ा जाते हो, और यहां पर गड़बड़ा गया, क्योंकि गड़बड़ में गेंदे हाथ में नहीं आई, पैर में आई, और पैर के बीच में फंस गया, गेंदे ढूंढने लगे दीपक। परंतु अब देखना होगा कुल स्कोर जो बचे हैं वो 2 गेंदों में 5 रनों की जरूरत। एक बार जोरदार ताली इस मुकाबले के लिए, क्योंकि लाजवाब रोमहर्षक मुकाबला, बिल्कुल ही 2 गेंदे 5 रनों की जरूरत। दीपक निश्चित ही थोड़ा सा मिस किया था वहां पर, लेकिन यहां इस समय प्रशांत, प्रवीण और प्रमोद ने इस बार हल्के हाथों से निकाला है, 1 रन लेगा, दूसरा रन भी लेगा, तीसरा रन भी लेगा, चौका। श्वास आहे ना शब्द उट्टट पिंगट जाट बाण दंडनाथ. श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या पासपूस पासपूस फुसफुस करतील. बोर्ड कैसे साथ देता है, आपने देखा 4 ओवर में 70 बनाए थे और जीतने के लिए 71 चाहिए था, और यहां पर कुछ अलग ही हो गया, इसे हड़बड़ में गड़बड़ समाचार हो गया, क्योंकि जहां जहां गेंदे चाहिए था 1 गेंदों में 1 रनों की जरूरत। अगर मुकाबला टाई हो चुकी है, क्योंकि 1 गेंदों में 1 ही रन चाहिए, और प्रवीण दाटे के लिए एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार अतुल आवटी सर, जिन्होंने कहा कि अगर ये गेंदे डॉट डालेंगे तो 1000 रुपया पुरस्कार, ओनली 1 गेंदों के ऊपर। हमारे अतुल आवटी सर बिल्कुल ही 1 गेंद 1 रन और 1 विकेट, और 1 रन के लिए 2000 रुपए का पुरस्कार निश्चित तौर पर सचिन वापकर सर के तरफ से। अब क्या होगा, पैसे तो उड़ेगा ही, लेकिन रन भी उड़ाना होगा, और अगर रन उड़ेगा तो गेंद को उड़ाना होगा। और अब देखिए डॉट गेंदे के ऊपर 2000। अब तो यहां पे बोली कहां जाएगा ये खोली, क्योंकि अंतिम गेंदे 1 रनों की जरूरत, देखना होगा ये गेंद चौकों के साथ निश्चित तौर पर बेहतरीन टूर्नामेंट का बेहतर मुकाबला।
डॉग्स प्रीमियर लीगच्या इतिहासातील सर्वाधिक चित्तथरारक मॅच या ठिकाणी पाहायला मिळाली. दोन्ही टीम खूप चांगल्या खेळल्या. प्रेक्षकांना विनंती आहे, या दोन्ही टीमसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. काय खेळ पाहायला मिळाला. थक्क. मी नेहमी म्हणतो क्रिकेटच्या खेळात कधी काय होईल याचा नेम नाही, आणि आज आपल्याला ते पाहायला मिळालं. प्रशांत मोरे काय बॅटिंग केली आहे. प्रमोद डेरे यांनी देखील खूप चांगली साथ त्यांना दिली आणि अशक्यप्राय असं आव्हान पार झालं. वरद लॉजिस्टिक्स